नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महान कालेश्वर भगवान की, मथुराधीश भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो कथा हो रही है देव पितर शिव महापुराण की कथा, वो भी पितृपक्ष में जो चल रही है, ये जीवन का एक सुख देने वाली, जीवन का एक आनंद देने वाली, एक रसतत्व प्रदान करने वाली, जिसमें दिल से सुन ली उसके पूर्वज, उसके पितर पिंड का दान लेने के लिए भी दरवाजे पर नहीं आते और वो देवलोक को चले जाते हैं, भगवान शिव के धाम को चले जाते हैं। इतनी सुन, एक तुलसी का दल, तुलसी का जल, तुलसी का चरणामृत हम पीते हैं, वो हमारे शरीर में 8 दिन तक तुलसी का दल, तुलसी का जल 8 दिन तक हमारी इंद्रियों को संयम में रखता है। कितने दिन तक? 8 दिन तक। विष्णु पुराण कहती है बेलपत्री, एक बेलपत्री का आधे से आधा पत्ता भी, या भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल, या बेलपत्री का आधे से आधा पत्ता भी, या एक पत्ता भी
हम ग्रहण करते हैं, शिव जी पे चढ़े हुए जल को हम पीते हैं, तो हमारी इंद्रियों में तुलसी का जल 8 दिन तक रहता है, बेलपत्री का जल, बेलपत्री का पत्ता 1.25 महीने तक हमारे उदर में हमारी इंद्रियों को संयमित करता है। 1.25 महीने तक बेलपत्री का पत्ता हमारी इंद्रियों को संयमित करता है। अब कहोगे गुरुजी ये कथा कहाँ की है, तो आप स्मरण करिए। राजा कर्ण एक खड्डे में उसका रथ का पहिया फंस गया। राजा कर्ण खड्डे में रथ का पहिया फंसा। स्वयं रुक्मणी जी ने कहा भगवान कृष्ण से, आपने ये कर्ण मर रहा था और आपने अर्जुन का साथ दिया। कर्ण मर रहा है और तुमने अर्जुन का साथ दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुन रुक्मणी, ये कर्ण की गलती है। अभिमन्यु पानी देखकर मरते समय पानी मांग रहा था, पर अभिमन्यु को पानी नहीं दिया गया। पास में छाजल पड़ी थी, बोतल पड़ी थी छाजल। ये बोतल तो अब आ गई। छाजल पानी का एक कपड़ा होता था जो पानी भरा रहता था। छाजल पड़ी है पानी की, पर कर्ण ने पानी नहीं दिया। आखिरी में वो पानी जहां गिरा था वहां कीचड़ हो गया था रथ के चलते 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 चलते, और कर्ण का रथ उस खड्डे में फंस गया। मरते समय अगर जल दे देता तो कर्ण पानी के खड्डे में डूब कर नहीं मरता। मरते समय जल नहीं दे पाया। स्वामी, राजा कर्ण का रथ खड्डे में फंस गया, वो मर गया, मारा गया। 16 दिन तक राजा कर्ण का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। 16 दिन राजा कर्ण को अंतिम अग्नि संस्कार नहीं किया गया, अंतिम संस्कार नहीं किया। क्यों? उस युद्ध के मैदान में कोई जाने को तैयार नहीं था। उस युद्ध के मैदान में कोई पहुंचने को तैयार नहीं था। कर्ण की पत्नी वृषाली और सुप्रिया दोनों को मालूम पड़ा कि मेरा पति मर गया। कर्ण की पत्नी को मालूम पड़ा, वैशाली को और सुप्रिया को मालूम पड़ा हमारा पति मर गया। पहले कर्ण के 10 बच्चे थे, 10 लड़के थे। 10 लड़के में से 9 लड़के कर्ण के युद्ध के मैदान में मर चुके थे। केवल एक लड़का जीवित था जिसका नाम वृषकेतु था। केवल एक वृषकेतु जीवित था। और सुप्रिया जो भगवान शंकर की आराधना में डूबने वाली थी, शंकर की आराधना में रमने वाली थी, और सुप्रिया को मालूम पड़ा कि मेरा पति मर गया और मरे हुए आधा घंटा निकल चुका है, पति के प्राण छूट चुके हैं। कोई गिद्ध, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई जलचर, कोई थलचर उसको ना खा जाए, उसकी गति ना बिगड़ जाए, उसके शरीर को कोई भक्षण ना कर जाए, कोई असुर उसके ऊपर आक्रमण ना कर जाए, उसके शरीर के कोई टुकड़े ना कर दे। सुप्रिया आंख से आंसू बहा रही है। कर्ण की दोनों पत्नियां वृषाली और सुप्रिया रो रही हैं। बेटे वृषकेतु ने आकर कहा, मां पिता मर चुके हैं, पिता शांत हो गए, पिता के प्राण छूट गए, मां पिता चले गए, पिता समाप्त हो गए। और उस जगह पर समाप्त हुए हैं जहां पर युद्ध हो रहा है। वहां से बॉडी को उठाना, शव को उठाना कठिन है। आसपास युद्ध चल रहा है, बीच में पिता और दुश्मनों का खेमा है, करा क्या जाए। सुप्रिया ने अपने बेटे वृषकेतु से कहा, केवल एक काम करो वृषकेतु, केवल एक काम करो। मेरा पति मर गया, उसके शरीर के पास में जा, युद्ध के मैदान में कहीं अगर बेलपत्र का वृक्ष हो, उस बेलपत्र के वृक्ष में से एक बेलपत्र तोड़कर मेरे पति के नजदीक में या उसके शरीर के पास ले जाओ। मां, उस युद्ध के मैदान में जहां पिता का शव पड़ा है, चारों तरफ युद्ध हो रहा है, कैसे जाएंगे?
वो बेलपत्री का फल क्या होता है, बेलपत्री के वृक्ष की एक पत्ती का फल क्या होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, देव पितर, शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये पितृपक्ष 16 दिन जो कर्ण को मिले हैं वो साधारण नहीं थे। एक बेलपत्र का पत्ता वृषकेतु तोड़ता है, तोड़कर वृषकेतु युद्ध के मैदान में रथ पर सवार होकर युद्ध लड़ता लड़ता पिता के नजदीक में जाता है। रथ चलता रहता है, वृषकेतु नीचे कूद जाता है और कर्ण का 10वें नंबर का बेटा छोटा, 9 बेटे मर चुके थे राजा कर्ण के, कर्ण स्वयं मर चुका था। एक बेलपत्र उठाकर वृषकेतु ने राजा कर्ण के नजदीक में, उसके पास में उस बेलपत्र को रख दिया। उस बेलपत्र को रखने का फल क्या हुआ वो देखिए कि कर्ण के प्राण छूटने के बाद कर्ण को मरा हुआ आधा घंटा निकल चुका था। बेलपत्र रखते से ही कर्ण के प्राण यमदूत बंदी बनाकर जो लेकर गए थे, तब चित्रगुप्त महाराज के सामने प्राण खड़े थे और चित्रगुप्त महाराज ने कहा, क्या चाहते हो कर्ण? कर्ण कहता है, मुझे भूख लग रही है। राजा चित्रगुप्त ने कहा, जाओ सोने की पुड़ी लाओ, चांदी की सब्जी लाओ, हीरे की गुलाब जामुन लाओ, पीतांबर की थाली लाओ, सोने की पुड़ी, भजिया, जलेबी, हीरे और पन्ने के दिए गए। तो कर्ण रोने लगा कि मैं ये कैसे खाऊंगा, मुझे अन्न तो दो। इतने में चित्रगुप्त महाराज ने कहा, तूने मृत्यु लोक में रहकर सबको सोना चांदी हीरा पन्ना दिया, पर कभी अन्न का दान नहीं करा, तो तुझे अन्न मिले तो मिले कैसे, प्राप्त कैसे हो, कैसे मिलेगा? राजा कर्ण ने कहा, अगर मैं भूखा रहूंगा तो अच्छी बात नहीं, आप कृपा कर दो। क्या कृपा? बस एक कृपा कर दो कि मुझे कुछ दिन पृथ्वी पर भेज दो, जिससे मैं ब्राह्मणों का भोजन या दीन जन का भोजन करा सकूं। अब तो तुम मर चुके हो, प्राण छूट चुके हैं, मर चुके हो, प्राण छूट चुके हैं। ये अब हो ही नहीं सकती, होनी अनहोनी तो ये तो हो गई जो होना था। इतने में राजा कर्ण ने कहा, मेरी धर्म पत्नी सुप्रिया शंकर की आराधना करती थी, उसका कोई फल नहीं होगा, उसका कोई फल नहीं। चित्रगुप्त महाराज ने कहा, उसका फल अगर होता तो थोड़ी देर में देवाधिदेव महादेव इस यमलोक के नजदीक में होते। शिव नहीं आए। चित्रगुप्त महाराज क्या देख रहे हैं कि सामने से वृषभ ध्वज वृषभ पर चढ़कर, नंदी पर चढ़कर मेरे देव अधिदेव महादेव सामने से आ रहे थे। चित्रगुप्त महाराज पहचान गए कि जरूर इसकी धर्म पत्नी का पुण्य इसके खाते में, धर्म पत्नी का पुण्य इसके खाते में आया है। जैसे ही देवाधिदेव महादेव सामने आए, राजा कर्ण ने हाथ जोड़ा। हाथ जोड़कर राजा कर्ण कहते हैं, बाबा ए मेरे शंभु, ए मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, मैंने सोना दान करा, हीरे दान करे, पन्ना दान करा, पीतांबर दान करा, अंबर दान करा, मैं अन्न दान नहीं कर पाया। बाबा मैं अन्न नहीं दे पाया। कर्ण रो रहा था, शंकर देख रहे थे। शिवजी देखकर राजा कर्ण से कहते हैं, कर्ण क्यों चिंता करता है? ए बाबू, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेरी धर्म पत्नी ने तेरे शव के पास एक बेलपत्र रख दी थी, वो बेलपत्र का फल ये होगा। चित्रगुप्त महाराज, अभी तक इसके प्राण या इसका शरीर समाप्त नहीं हुआ है। एक काम करो, 16 दिन के लिए इसके शरीर को किसी दूसरे का रूप धारण कराकर मृत्यु लोक में भेज दीजिए। वो बेलपत्र का फल ये था, एक बेलपत्र का पुण्य ये था। राजा कर्ण का शरीर वापिस जीवित करा गया। एक शरीर तो पड़ा रहा कर्ण का, और कर्ण दूसरा शरीर धारण कर कर संत ब्राह्मण वृंद जन, गरीब जन, दीन जन सबको भोजन कराते रहे। भोजन कराते 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 लाखों लोगों को कर्ण ने भोजन कराया। देव अधिदेव महादेव देखकर मुस्कुरा रहे थे कि कर्ण भोजन कराते कराते तिलक लगा रहे थे, और तिलक लगाकर गिन रहे थे। एक ब्राह्मण को भोजन कराया, 2 ब्राह्मण को भोजन कराया, 3 ब्राह्मण को भोजन कराया, 4 ब्राह्मण को भोजन कराया,
5 ब्राह्मण को भोजन कराया, 5 संतों को भोजन कराया, 5 गरीब दीन को भोजन कराया। देव अधिदेव महादेव ने डमरू का नाद कर, डमरू का नाद कर कर बाबा जी ने कहा, अरे कर्ण अगर तिलक लगाएगा तो एक ब्राह्मण की गिनती में केवल 1 ब्राह्मण आएगा। श्राद्ध पक्ष के अंदर अगर तू ब्राह्मण को भोजन करा रहा है तो तिलक लगाने की जरूरत नहीं, तो 1 ब्राह्मण को भोजन कराएगा और बिना तिलक के दक्षिणा देगा तो 1000 ब्राह्मण का फल प्राप्त कर लेगा। कितना सुंदर कहा। डाक तिथि पर भोजन कराओ तो तिलक कर कर दक्षिणा दो, और अगर 16 श्राद्ध में मान लो चतुर्थी का श्राद्ध है, पंचमी का श्राद्ध है, द्वितीया का श्राद्ध है, तृतीया का श्राद्ध है, सप्तमी का श्राद्ध है, अष्टमी का श्राद्ध है, ब्राह्मण को बुलाया, साधु जन को बुलाया, गुरुजन को बुलाया, किसी को भोजन करने बुलाया, आपने दक्षिणा दी पर तिलक नहीं लगाया, तो ये मान लो पंचमी का श्राद्ध, पंचमी को तुमने कहा कि हमारे दादाजी शांत हुए थे, तुमको नहीं मालूम कि पंचमी पे और कोई भी गया होगा, तुम्हें उसका स्मरण नहीं है। जो जो पंचमी पर गए हैं वो सब तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं। अगर हमने दादाजी के निमित्त से तिलक लगा दिया तो केवल दादा को ही उसका भाग में प्राप्त होता है। अगर हमने तिलक नहीं लगाया तो पंचमी के दिन हमारे पूर्वजों में 71 पीढ़ी में कोई गया होगा पंचमी को, तो सबको उसका फल मिल जाता है, तो पितृदोष समाप्त हो जाता है। तिथि पर लगाओ। आप वैसे जिमा रहे हो 16 श्राद्ध के अलावा आप तिलक करो, दक्षिणा दो, मना नहीं। बाकी का श्राद्ध पक्ष में आप जितना बन सकता है उसको प्रेम से आनंद से करो सेवा। एक बेलपत्र का फल यह हुआ कि कर्ण का शरीर 16 दिन के लिए वापस दिया गया। 16 दिन राजा कर्ण ने भोजन कराया, खूब भोजन कराया, खूब अन्न का दान दिया। आखिरी में जब कर्ण के प्राण छूटे, अंतिम संस्कार की जब घड़ी आई, बेलपत्र का फल ये था कि राजा कर्ण का अंतिम संस्कार करने की जरूरत नहीं पड़ी। देव अधिदेव महादेव की दृष्टि पड़ी, राजा कर्ण का शरीर और उसकी आत्मा सूर्य देवता में विलीन हो गई। ये कर्ण का एक आनंद। सुप्रिया कर्ण की पत्नी आंख में आंसू ढालकर देवाधिदेव महादेव के चरणों में पहुंची। क्या मेरा पति नरकों का भोग भोग रहा? क्या मेरा पति नरकों के भोग को भोग रहा? देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाते सी सुप्रिया ने शंकर जी के मंदिर में जब बुआरी लगाई, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और वहीं पर पड़ी रहती, वहीं पर स्मरण करती। शंकर के दरवाजे की चौखट की चाकरी देती क्या है? खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही पाँव, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव कथा कर रही है। अब इनने कोई बेल तो बांधी नहीं, भभूति तो लगाई नहीं, नरियल मरियल तो कहीं बांध के आए नहीं, केवल शिव मंदिर में जाना है, एक लोटा जल दिखावे से नहीं विश्वास से चढ़ाना। भरोसा तुम्हारा पक्का होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं करेगा। तुमको छींक आई ना, छींकना तुम्हें पड़ेगा। खांसी तुमको आई ना, खांसना तुमको पड़ेगा। खांसी तुमको आ रही हो और तुम अपनी बहू से कहो खांस खांस, बहू खांसेगी, बहू भी कह देगी सासू खांसी तो तेरे को आ रही। छींकना तुमको आ रहा है और तुम मुंह खोल के बैठे तू छींक, छींकना तुझको आ रहा है, छींक तो। खांसी तुमको आई है तो खांसना तुमको पड़ेगा। भूख तुमको लगी है तो भोजन
बोलो जम के, तुम्हें करना पड़ेगा। बुखार आया तो दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी, पेट दुखा तो दवाई तुमको खाना पड़ेगी। कर्म तुम्हारे बेकार हैं, उसको कोई दूसरा नहीं काटेगा। शंकर के मंदिर जाकर अपने कर्म को काटना तुमको पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं काटना, कोई नहीं काटेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं। अरे ओ अज्ञानी मत कर, अपने कर्म का भोग अपने को भोग। सुप्रिया शंकर की आराधना में लगी रहती थी, शिव की स्तुति में। अपने बेटे को वृषकेतु को सुप्रिया ने एक बेलपत्र का फल जो दिखाया तो वृषकेतु भी जान गया कि बेलपत्र का रस तत्व क्या है। देवपितर गोपितर का वर्णन शिव महापुराण की कथा कहती है। पितरों के जो स्वामी हैं वो आर्यमा स्वामी। आर्यमा देव पितर किसको कहते हैं? जैसे समाज में कोई अध्यक्ष हो जाता है, कोई उपाध्यक्ष हो जाता है, कोई सचिव हो जाता है, कोई मंत्री, कोई महामंत्री, कोई बन जाता है, ऐसे ही पितरों के जो देवता हैं वो आर्यमा है। आर्यमा ने एक निर्णय बना रखा है, अपना एक सभा बना रखी है। उस सभा में जो जीव अच्छा कर्म कर कर जाता है उसको एक पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, जिसको देव पितर कहते हैं। देव पितर का काम क्या है? कोई तुमसे पूछे कि पितर और देव पितर में अंतर क्या है, पितर और देव पितर में अंतर क्या आता है, देव पितर का कार्य क्या है? हम जब भी कोई पूजन करते हैं तो कहते पितृ देवता, बोलते कि नहीं बोलते? पर आज तक हम अब यह नहीं बोलते कि देव पितर का कार्य क्या, देव पितर क्या है। पितर देव नहीं, देव पितर का कार्य क्या है? देव पितर का एक कार्य है, परमात्मा जीव को गर्भ में धारण करा देता है, पर जो शरीर गर्भ के अंदर बच्चे का बनता है, बेटा बेटी का जो गर्भ के अंदर शरीर बनता है, वो देव पितर निर्मित करते हैं। उनका काम क्या है? देव पितर का सबसे बड़ा कार्य है कि गर्भ में जो बच्चा है उस गर्भित बच्चे को शरीर कैसा देना, उसकी नेत्र ज्योति कम रखना है, श्रवण शक्ति कम रखना है, उसकी छाती में, उसके हृदय में, उसके दिल में छेद करना है, हड्डी को कमजोर करना है, पांव टेढ़ा करना है, हाथ टेढ़ा करना है, या उस शरीर को सही तरह से निर्मित करना है। ये देव पितर का काम। जैसे आप लोगों के स्मरण में होगा कि श्राद्ध पक्ष के अंदर चुटकी भर आटा दरवाजे की दोनों चौखट पर डाला जाता है। किसी किसी के यहाँ दरवाजे पर आटे से रंगोली बनाई जाती है। कहीं देखिए आप लोगों ने कि नहीं देखी? स्मरण में होगा किसी के, दरवाजे पर आटा डाला जाता है, वो देव पितर के भाव से डाला जाता है। जिस बेटे बेटी का मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, शुभ कार्य की सूचना नहीं आ रही हो, बहुत दिनों से एक फाइल कहीं लगी हुई है, अटकी हुई है, नहीं काम हो रहा, हम उनसे कहेंगे दरवाजे के बाहर एक चुटकी घर से आटा लाकर चौखट के इस ओर, चौखट के उस ओर, दोनों जगह चुटकी भर आटे को डालना प्रारंभ करो। 16 दिन श्राद्ध के पूर्ण हो। जब अमावस्या आए, किसी जलाशय, सरोवर, तालाब, बावड़ी, कुआं
उसके पास में घी का दिया लगाकर आना, बाबा से प्रार्थना कर कर आना। केवल 22 से 24 दिन निकलते हैं और घर में कोई शुभ कार्य की सूचना आना प्रारंभ हो जाती है। वो देव पितर का, वो कार्य देव पितर का। वो देव पितर किस तरह से करेगा? बेटे की शादी, बेटी की शादी, हम कहें किसी के 42 साल भी अगर उम्र हो गई है, 40 साल, 42 साल, 35 साल, 38 साल, शादी नहीं हो रही तो कर कर देखना, एक बार बाबा से प्रार्थना कर कर देखना। देव पितर का कार्य क्या है? घर में शुभ कार्य को करवाना, घर में अच्छी चीजें लाना, गर्भ में जो बच्चा है उस बच्चे को शरीर पूरा देना, ये देव पितर का कार्य है। पितृदेव और देव पितर में बहुत अंतर है, बहुत। एक चुटकी आटा, अब तो थोड़ा सा रंगोली का काम ज्यादा हो गया, नहीं तो हमने पहले भी कथाओं में कहा है कि 3 जगह पर आटे की रंगोली काम करती है, जिसका फल 1000 गुना होता है। 3 जगह पर आटे की रंगोली काम करती है, हमने पहले भी कहा। पहला, पितरों की पूजन हो रही हो, पितरों का पाटा भरा रहा हो, पितरों के लिए जोत लग रही हो, पितरों के लिए या अन्य स्थान पर कहीं पूजन हो, तो वहां पर आटे की रंगोली काम आती है। वहां पर रंग बिरंगी या पत्थर की रंगोली नहीं, मिट्टी की रंगोली नहीं, आटे की रंगोली काम आती है। दूसरे नंबर पर, तुम्हारे घर में यज्ञ हो रहा हो, घर के बाहर यज्ञ हो रहा हो, यज्ञ चल रहा हो, उस यज्ञ में 3 परिधियां बनती हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की। देखिए आप लोगों ने, यज्ञ कुंड जो बनाया जाता है, उस यज्ञ कुंड पर पत्थर की रंगोली नहीं, मिट्टी की रंगोली नहीं, आटे की रंगोली डलना चाहिए। ये पहले डलती थी, अब लोगों ने फैशन में दूसरी डालना प्रारंभ कर दी। आटे की रंगोली डली होती है जब हम सांकल्य छोड़ते हैं, अग्नि को जब हम सांकल्य देते हैं, तो जिस आटे की रंगोली उस पर बनी होती है, तो हमारी जो सांकल्य छोड़ी जाती है उसमें से एक अंश भाग हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, जिससे पितरों की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तीसरा, आटे की रंगोली तीसरी, घर में शादी हो रही हो, मंडप बंधा हो, उस मंडप के नीचे जब पूजन हो रही हो, उस समय पर पत्थर की या मिट्टी की रंगोली नहीं। अगर पंडित पूजन करा रहे हैं या मंडप की पूजन हो रही है, जिसके नीचे लड़का लड़की की भांवर होगी, दूल्हा बैठेगा, दुल्हन बैठेगी, वहां मिट्टी की रंगोली या पत्थर की रंगोली नहीं, उस जगह पर आटे की, हल्दी की रंगोली डाली जाती है। अब आपके यहाँ डालते कि नहीं डालते पता नहीं, पर हमारे यहाँ शास्त्र रीति कहती है ये 3 जगह की जो रंगोलियां हैं, ये हमको आटे की रंगोली डलने से। क्यों शादी के मंडप में पत्थर की रंगोली या मिट्टी की रंगोली क्यों नहीं डाली जाती? शादी के मंडप में, यहाँ दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, वहाँ पंडित जी भी आटे की रंगोली डाल देते हैं, घर की बहन बेटियां आटे की रंगोली डाल देती है। उसका कारण क्या होता है? जिसकी शादी में मंडप के नीचे आटे की रंगोली डलती है, वहां पितरों को निमंत्रण नहीं देने की जरूरत पड़ती, वहां पितर उस वर कन्या को आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनका वंश बढ़ता है, वंश रुकता नहीं। और ये निश्चित है, जिसकी शादी में, जिसके विवाह में आटे की रंगोली डलकर भांवर हुई होगी, उसके घर में संतान सुख रुक नहीं सकता, उसके यहाँ संतान का सुख होता ही है। जिसके यहाँ आजकल ये पत्थर रंगोली डाल देते हैं, डाल दिया और कह दिया बस, क्योंकि आजकल फैशन में तो दुनिया जी रही, तो आटे की रंगोली कौन डाले, तो वो फैशन में चल गया, तो संतान की प्राप्ति में भी थोड़ा सा। अब तुम देखो पहले का समय, आज का समय कितना अंतर है हमारा। पहले के समय में संतान का सुख शादी के 1-2 साल में प्राप्त हो जाता था। आज के समय में संतान का सुख जब तक डॉक्टर के यहाँ दोनों जांच नहीं करा कर जाए, दिखा कर नहीं आ जाए। सब लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब जरा देखो संतान, डॉक्टर साहब बोले जांच करना पड़ेगी।
बहू की भी जांच हुई, बेटे की भी जांच हुई, सब अच्छा है, उसके बाद भी संतान का सुख नहीं, उसके बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं। शिव तत्व को जानिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 जगह आटे की रंगोली की मूलता है। बोलेंगे आप लोग। पहला स्थान दरवाजे की चौखट, दूसरा स्थान बोलते जाओ जल्दी यज्ञ कुंड, तीसरा स्थान शादी का मंडप, जहां पर भले चुटकी भर आटे की रंगोली बने पर वो जरूरी है। 3 स्थान आटे की रंगोली के मूल। ये उसी तरह है जैसे तुम्हारे दरवाजे पर तुम मोती की बंदरवाल लगा लो, चमकदार बंदरवाल लगा लो, हाथ से बनी हुई बंदरवाल लगा लो, पर जब तक तुम आम के पत्ते की बंदरवाल नहीं लगाते तब तक घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। कहा गुरुजी आम के पत्ते की क्यों? तो शास्त्र कहता है, शिव महापुराण में उमाखंड कह रहा है, कामदेव आम के पल्लव में छुपकर बाण मार रहे थे। कहां छुपे थे? आम के पल्लव में, आम के पत्तों में छुपकर कामदेव बाण चला रहे। भगवान शंकर का जब तीसरा नेत्र खुला, कामदेव आम के वृक्ष पर भस्म हो गए, आम का वृक्ष जलने लगा, आम के पत्तों में अग्नि प्रकट होने लगी। तब वरुण देव आए और वरुण देव ने आकर हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा बाबा। भोलेनाथ जी बोले क्या बात है वरुण? वरुण जी कहते हैं इस आम के वृक्ष ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर ये क्यों जल रहा? आप कृपा करिए, दया करिए। शंकर भगवान ने वर प्रदान कर दिया, तूने मेरी दृष्टि का तेज ग्रहण करा है, मैं तुझे वर देता हूं। जिसके दरवाजे पर आम के पल्लव की बंदरवाल बंधती है, उसके घर में मेरी दृष्टि सदा पड़ी रहती है, वहां रोग व्याधि दुख नहीं आता। अब तो आम के पत्ते गायब हो गए और आम के पत्ते की जगह प्लास्टिक के आम के पत्ते बनकर आ गए, और लोगों ने उसी प्लास्टिक के आम के पत्ते की बंदरवाल बांध दी। महाराज आम के पल्लव पर शंकर की दृष्टि पड़ी क्योंकि कामदेव जलकर भस्म हुआ था उसी आम के पल्लव पर बैठ, आम के पल्लव पर। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा है। जब सुप्रिया ने अपने पुत्र से कहा, वृषकेतु से कहा कि शिव भक्ति से भगवान शंकर को 1 लोटा जल जब हम पितृपक्ष में भी समर्पित करते हैं तो हमारे पूर्वजों को वो जल प्राप्त होता है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। एक लोटे जल से पितरों की तृप्ति है। कैसे महसूस करोगे? तारकासुर के पिता बजरंगासुर, तारकासुर के पिता का नाम था बजरंगासुर। तारकासुर की मां बजरंगासुर की पत्नी बारंगी। जब बजरंगासुर मर गया, बारंगी वन में घूम रही थी, भ्रमण कर रही थी, और बारंगी जब वन में भ्रमण कर रही थी तो उसको ऐसा महसूस होता था
कि कोई मेरे साथ चल रहा। वारंगी ने ये बात अपने पुत्र तारकासुर से कही कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई चलता है, मैं अकेली बेधव्य विधवा भ्रमण करती हूं और कोई मेरे साथ है। तारकासुर ने कहा, मां आप चिंता मत करो, अब की बार तुम वन में अगर विचरण करने के लिए जाओगी, वन में अगर घूमने के लिए जाओगी तो तुम्हारा पुत्र तारकासुर तुम्हारे साथ जाएगा। वारंगी ने कहा ठीक है। वारंगी वन में फिर विचरण करने घूमने के लिए गई तो वारंगी वन में एक वृक्ष के नीचे विश्राम की अवस्था में सो गई। स्वप्न में वारंगी को बजरंगासुर नजर आया और बहुत बहुत रो रहे, बहुत मेरी गति। शिव महापुराण की कथा कहती है पितरों के स्वप्न का वर्णन किया गया। शिव महापुराण में पितृ मरे हुए व्यक्ति जो चला गया, वो व्यक्ति तुम्हें रोता हुआ नजर आ रहा है तो समझ लेना कि घर में कोई व्याधि, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आने वाला है। पितृ अगर रोते दिख रहे हैं तो व्याधि कष्ट आने वाला है। पितृ हंसते हुए नजर आ रहे हैं तो समझ लो कोई सुख की घड़ी हमारे यहां आने वाली। और पितृ स्वप्न में अगर कह रहे हैं कि मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, पानी पिला दो, भोजन करा दो, समझ लो घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश करने वाली है। उस बीमारी का प्रवेश हमारे घर में हो रहा है। पितृ गए हुए जीव, पितृ घर में अगर भ्रमण करते नजर आ रहे हैं, पूरे घर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, छत पर, कमरे में, कक्ष पर, अपने परिंदे पर, रसोई घर में काम करते नजर आ रहे हैं, व्यापार में, व्यवसाय में पितृ भ्रमण करते, जो गया हुआ जीव है वो घूमता नजर आ रहा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस जीव को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। पितृ घूमते हुए जब नजर आते हैं, जब हमारे पितृलोक में आराम से निवास करते हैं और आनंद से रहते हैं। चार तरह के स्वप्न हैं, रोता हुआ देखना, हंसता हुआ देखना, भ्रमण करते हुए देखना, भूख और प्यास में व्याकुल देखना। इन चारों स्वप्न के लिए शिव महापुराण की कथा कहती है ये चार स्वप्न पितरों के। आप में से ऐसा नहीं कि कोई के सपने में नहीं आते। किसी को लगता है मेरे पीछे कोई आ रहा है, रात को एकदम सो रहे हो और सोते सोते भरचक नींद में सो रहे हो और एकदम तुम्हारी नींद झपट कर कोई स्वप्न देखते देखते या अचानक एकदम चटकार खुल जाए, समझ लेना कि कोई पितृ की कृपा आप पर हुई है, कोई अनहोनी होने वाली थी, इसलिए उसने जगा दिया, जगा कर तुमको चेता दिया। ये पितृ कृपा से जगा कर चेता दिया उसने, ये पूर्वजों की कृपा से, पितृ कृपा से होता। शिव महापुराण की कथा कहती है मान लो अगर ये चार स्वप्न, जैसे वारंगी कह रही है तारकासुर से, पुत्र तारकासुर मुझे ये स्वप्न नजर आ रहा है, मैंने स्वप्न में पिता को रोते हुए जाना है, मैंने तुम्हारे पितरों को रोते हुए जाना है। तारकासुर कहते हैं मां तो चिंता मत कर, अब तो मैं पूरे जितने लोक हैं, देवलोक, असुर लोक, दानव लोक, जितने भी लोक हैं, इंद्र लोक, बैकुंठ लोक, सबको मैं जीत लूंगा, अपना बना लूंगा। मेरे पिता की अगर गति नहीं हुई तो मैं किसी देवता की गति नहीं होने दूंगा। तब असुर तारकासुर को क्रोध आ गया। तारकासुर ने चारों तरफ आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। इंद्रलोक अपना बना लिया, देवलोक अपना बना लिया, पितृलोक, सारे लोकों पर तारकासुर ने अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। सारे लोकों पर आधिपत्य अपना कर। अब सभी लोक पर जब
तारकासुर ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तब आखिरी में तारकासुर एक ऋषिवर यज्ञ कर रहे थे। बारंगी के कहने पर तारकासुर उस ऋषि के पास चले। हाथ जोड़कर, तारकासुर ने अभी तक हाथ किसी के नहीं जोड़े थे, केवल वर चाहिए था तो ब्रह्मा जी के हाथ जोड़े थे, बाकी के किसी के नहीं जोड़े। आखिरी में हाथ जोड़कर ऋषिवर से कहा, बारंगी ने, मेरा पति मुक्ति नहीं हुई, मुक्ति नहीं। तो कहा, ऋषिवर बोले कि एक काम करो कि पितरों के निमित्तार्थ भोजन की व्यवस्था किसी दीन को, किसी गरीब को, किसी दुखी को, किसी ब्राह्मण जनादि को करो। अब तारकासुर अगर किसी को निमंत्रण देगा तो कोई ब्राह्मण भोजन करने आएगा क्या? जम के तो बोलो जरा। कहीं का डाकू जैसा स्वभाव वाला व्यक्ति किसी को खाना खाने बुला ले, ए महाराज, कल हमारे दादाजी मर गए थे, उनका भोजन है, सीधी तरीके से आ जाना। अब पंडित जी तो आधे तो बेचारे ऊपर से नीचे तक गीले हो गए, क्या भोजन करने जाएं? जब डरा कर बुलाया जाए, ए महाराज, कल हमारे दादाजी मर गए थे, उनका भोजन है, तुम आ जाना सीधी तरीके से। और बोला भी ऐसा कि सीधी तरीके से आ जाना। अब घर पे जाकर पंडित जी को बुखार आ गया। पत्नी ने पूछा, हुआ क्या? क्या हुआ? उसने बुलाया है, एक तो बोलता गंदा, ऊपर से अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो मारने काटने दौड़ता। पत्नी बोली, तुम चिंता मत करो। और कंजूस इतना कि 1 रुपया तो छाती से छूट जाए, दूसरे का उठा के लिया आता। अब दुख इतना हो रहा है कि हम खाना खाने गए और हमारी धोती और कुर्ता भी ले लिया। तो पंडितायन ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम तो भोजन करने जाओ। चले जाऊं? हाँ। पक्का? पक्का। तू तेरी साड़ी तैयार रखना, मेरा भरोसा नहीं। पता नहीं बोली, फालतू की बात करते हो, दोनों बच्चों को ले जाओ। 2 से क्या होगा, तो 6 ही ले जाओ। उसने कहा 6 ही बच्चों को ले जाता हूं। उसको गुस्सा आएगा तो 7 में विभाजित हो जाएगा। 6 बच्चे गए, पंडित जी गए, भोजन करा। वो जो स्वभाव का था, गुस्से वाला, कंजूसड़ा, वो तो कहीं गया था। पत्नी को बोल कर गया था कि भोजन करा देना और दक्षिणा दे देना। और सुनो, ज़्यादा तो पंडित जी खाएंगे नहीं क्योंकि मैं डरा के आया हूँ। पंडिताइन पत्नी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं भोजन करा दूँ।